नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और दोस्तों, हमारी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज में नवीं क्लास चालू होनी है, जिसमें हम ऊंचाई दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पेश है आपके सामने ऊंचाई दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9। भूमिका, रोल कि इसका क्या रोल है। पिछले अध्याय में आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में आप कुछ उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा होता है। त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय है जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं। जैसा कि हम अध्याय 8 में बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोलकी में आवश्यकता पड़ती थी। तब से आज तक खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने और देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में की जाती है। सर्वेक्षक शताब्दियों से त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी की बृहद त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ब्रितानी भारत की एक ऐसी विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी जिसके लिए 2 बृहत्तम थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। 1852 में सर्वेक्षण करने के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज की गई थी। 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 केंद्रों से इस पर्वत के शिखर का परीक्षण किया गया। 1856 में इस शिखर का नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया, जिसने सर्वप्रथम विशाल थियोडोलाइट को अधिकृत किया। और दोस्तों, थियोडोलाइट का चित्र आपके इस सामने प्रस्तुत है और इनका प्रयोग किया। सामने बनी आकृति देखिए थियोडोलाइट की है, एक सर्वेक्षण यंत्र जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। इसका प्रयोग एक घूर्णी टेलीस्कोप से कोणों का मापन करने में किया जाता है। तो अब ये थियोडोलाइट देहरादून में स्थित भारत सर्वेक्षण के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है। तो दोस्तों, हम इस अध्याय में ऊंचाई और दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊंचाइयां और दूरियां किस प्रकार की, देखिए। आइए हम अध्याय 8 में दी गई आकृति 8.1 पर विचार करें। ये अध्याय 8 में थी, जिसे नीचे आकृति 9.1 में पुनः खींचा गया, दोबारा खींचा गया। दोस्तों देखिए, इस आकृति में आकृति है में एक मीनार है BC, जिसकी ऊंचाई BC है और ए बिंदु पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी दृष्टि रेखा AC है, अर्थात बिंदु A से उसकी आँख से लेकर मीनार की चोटी तक खींची गई रेखा दृष्टि रेखा है और उस लड़के के से लेकर के मीनार के आधार तक की बीच की दूरी को क्षैतिज रेखा कहा जाता है, अर्थात AB को हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा AC और क्षैतिज रेखा AB के बीच बने कोण को हम न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा AC को दृष्टि रेखा कहा जाता है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहा जाता है। इस प्रकार दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है।
देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना पड़ता है। तो देखिए, इसमें आपको एक चित्र भी दिखाया गया है। एक वस्तु है और वस्तु का नाम है पतंग। वस्तु ये जो दृष्टि रेखा है वो पतंग की डोरी है और नीचे जो क्षैतिज रेखा है वो आपकी समतल धरती पृथ्वी तल कह सकते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर यानी क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बन रहा है जिसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए अब हम आकृति 8.2 में दी गई स्थिति पर विचार करें। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। देखिए चित्र में, इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। अतः देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है। देखिए आप चित्र में देख रहे हैं, एक लड़की बालकनी में खड़ी हुई है, मंदिर की बालकनी में, और ये जो है किसी वस्तु को, शायद बॉल है, तो इस बॉल को देख रही है। तो ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि रेखा जा रही है और क्षैतिज स्तर आपका ऊपर की ओर है। तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। अर्थात अब आप आकृति 8.3 में बनी दृष्टि रेखाएं और इस तरह बने कोणों को पहचान सकते हैं। ये कोण उन्नयन कोण है या अवनमन कोण। आइए हम आकृति 9.1 को पुनः देखें। यदि आप सही मायने में बिना मापे ही मीनार की ऊंचाई सीढ़ी ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस जानकारी की आवश्यकता होती है? इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। फर्स्ट, दूरी DE, जहां छात्र मीनार के पाद बिंदु से इस दूरी पर खड़ा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण BAC, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, छात्र की ऊंचाई AE। दोस्तों आगे देखिए, यह मानकर कि ऊपर बताई गई तीनों जानकारियां हमें ज्ञात हैं तो हम किस प्रकार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, यदि सीधी सी बात है, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण कहलाता है वो कोण, और यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वो उन्नयन कोण होता है। देखिए आकृति में CD बराबर CB प्लस BD, यहाँ BD बराबर AE है जो कि छात्र की ऊंचाई है। BC ज्ञात करने के लिए हमें कोण BAC या कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना होगा। त्रिभुज ABC में भुजा BC ज्ञात कोण A के संबंध में सम्मुख भुजा है। यहाँ हम किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर सकते हैं? इनमें से किसके दो मान हमें ज्ञात हैं और हमें किसका मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है? tan A या cot A का प्रयोग करने से हमारी खोज का क्षेत्र कम हो जाता है, क्योंकि इन अनुपातों में AB और BC का प्रयोग होता है। अतः tan A बराबर BC बटे AB या cot A बराबर AB बटे BC, जिसे हल करने पर हमें BC प्राप्त हो जाएगा। BC और AE जोड़ने पर मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। आइए अब हम कुछ उदाहरण हल करके
अभी अभी चर्चित किए गए प्रक्रम की व्याख्या करें। तो दोस्तों इन उदाहरणों को आप अच्छे से समझें और मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। दोस्तों सीधी सी बात है, जो लंबवत खड़ी रेखा होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और दृष्टि रेखा हमारी जो होती है वो हमेशा हमारी कर्ण भुजा होती है और क्षैतिज रेखा हमारी आधार रेखा होती है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। तो दोस्तों मैंने आपको खास बात बता दी है। दोस्तों इस ऊंचाई दूरी में सबसे ज़्यादा tan A और cot A त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज़्यादातर उपयोग होता है, क्योंकि इस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार भुजाएं होती हैं। और दोस्तों इसमें अभी मेन जो ध्यान करने योग्य होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरी एक्सरसाइज 9 एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की ऊंचाई दूरी आपके लिए आपको समझने और सॉल्व करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आप इन सवालों को, इस एक्सरसाइज को पढ़िएगा और इस वीडियो के पश्चात मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं आपको ये समझाऊंगा, इन सवालों को समझाऊंगा। ओके दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपकी ऊंचाई दूरी से संबंधित पूरी एक्सरसाइज प्रस्तुत की गई है और जिसे देखकर कि आप इन प्रश्नों को कुछ जो आपको बनते हों उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और जो नहीं होंगे तो वो फिर मुझे बताना तो है ही। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो क्लास है, ये मैथमेटिक्स त्रिकोणोमेट्री की क्लास है, आपको वाकई में बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।